हेलो एंड वेलकम बैक टू अपना क्लासरूम। मैं योगेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आज के सेशन में। और आज के सेशन में हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि खोरठा व्याकरण से संबंधित है, इस इम्पोर्टेंट टॉपिक को हम लोग करने जा रहे हैं। और इस टॉपिक का नाम है आप लोगों के सामने अव्ययी। अव्ययी या अव्यय शब्द को अगर पकड़ेंगे तो आप पकड़ पाएंगे कि अव्यय है क्या। अव्यय अ उपसर्ग है और व्यय एक शब्द है। व्यय का अर्थ होता है खर्च, और उसमें अ उपसर्ग लग गया है यानी कि खर्च नहीं होना। खर्च नहीं होना, व्यय नहीं होना, यानी कि इसका साधारण अर्थ क्या होगा? जिसका व्यय ना हो, यानी कि जो खर्च ना हो, जो खत्म ना हो। इस शब्द का जो है बहुत ही बड़ा रोल है आप लोगों के सिलेबस में, अव्यय शब्द का, क्योंकि अव्यय से रिलेटेड प्रश्न बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। इसके साथ में आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें लेके चलनी होती है अव्यय को पढ़ने के लिए। हमने देखा है कि जो भी आप लोग जहाँ भी क्लास किए हुए होंगे तो अव्यय को एक अलग अंदाज में पढ़े होंगे। यहाँ जो मैं पढ़ाऊँगा वो 100% खोरठा के अंदाज में होगा। और खोरठा जो मूल व्याकरण की किताब है, 2-3 किताबें, उसका सामंजस्य होगा। और हमारे गुरुजी ने जैसा हमें पढ़ाया है उससे और अपग्रेडेड वर्जन आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ अव्यय का। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का इस क्लास को। और आज के क्लास में आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि कृपया पूरा वीडियो को देखेंगे, स्किप करेंगे तो मामला फंस जाएगा, और मामला फंस जाएगा तो समस्याएं आनी चालू हो जाएंगी। यहाँ पर दो बातें एकदम निश्चित है कि अव्यय से जो प्रश्न है, इस प्रश्न को वही बना सकता है जो अव्यय को बढ़िया तरीके से पढ़ा हो। तो क्यों इंपॉर्टेंट है ये तो समझ में आ गई, लेकिन चलिए हम लोग देखते हैं आगे कि इसकी इंपॉर्टेंस कितना बढ़ जाती है। देखिए, अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर परिभाषा की बात करेंगे तो सबसे पहले जो परिभाषा आती है यह आपका श्री ए.के. झा जी द्वारा दिया गया परिभाषा है, जो खोरठा सैद्धांतिक व्याकरण से लिया गया है। पहला परिभाषा, अव्यय ऐसन शब्द के कहल जाए जकर व्यय नाय। व्यय नाय मतलब खर्च नहीं, खयानत नाय, बर्बाद नहीं होगा। शब्द खियाए नाय, वो घिसाएगा नहीं, रगड़ाएगा नहीं, अचल रहे। मतलब शब्द जो अचल है, जिसका खर्च ना हो, जिसका खर्च ना हो, जो परिवर्तित ना हो, जो परिवर्तित ना हो। माने कि कोनो वाक्यक मध्य कोनो दसर शब्दक प्रभावे जकर रूप चेंज नहीं होता। यानी कि किसी वाक्य में देखिएगा आप लोग प्रभाव में बड़ी जल्दी आ जाते हैं। आपको करना क्या है ये आप निश्चित करें। किसी के प्रभाव में आकर करना यह गलत है। अव्यय आपको ये सिखाता है। आप लोग व्यूज पे जाते हैं, अरे 20,000 व्यूज है इस वीडियो में, तो इसका मतलब है कि यह जो पढ़ा रहे हैं वो बहुत बढ़िया पढ़ा रहे होंगे। तो यह क्या है? अव्यय नहीं है। अव्यय उसको कहते हैं कि जो किसी प्रकार का भी बाएं दाएं हो, परंतु उसे वही पढ़ना है जो सटीक हो। नहीं, उसको किसी से फर्क नहीं पड़े, उसको कहीं की कुछ भी दिखे तो उसको फर्क ना पड़े, तो वो अव्यय है। यानी कि वाक्य में दूसरे को देखकर
वाक्य में दूसरों शब्दों को देखकर अगर कोई अपना रूप को परिवर्तन नहीं करता है तो जानिए वो क्या है, अव्यय है। समझे बात को, कि अगर कोई किसी और को देखकर मतलब अपने रूप को या अपने आचरण को या अपने वैल्यू को घटाता या बढ़ाता नहीं है, स्थिर रहता है, तो वह शब्द अव्यय कहलाता है। यहाँ पर बोलते हैं ना, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, तो यहाँ वो चीज नहीं है। यानी कि खरबूजा किसी भी कलर का हो, दूसरा खरबूजा देखेगा तो वो समझ जाएगा कि अगर रंग बदलेंगे तो भैया हमको भी काट के बाजार में ले जाके बेच देंगे, यानी कि बेच दियल जीता हो। इसलिए अव्यय शब्द एकदम से आपको पहचान में आ जाएगा। और अगर नहीं आएगा तो पूरा वीडियो देखने के बाद तो 100% आप पहचान जाइएगा कि इसमें कौन सा अव्यय लगा हुआ है। इसी को डॉक्टर BN ओहदार जी ने अपने किताब, जो व्याकरण की किताब है उनकी, उसमें लिखा है किस प्रकार से, यह देखिए परिभाषा। अव्यय व्यय शब्द में अ उपसर्ग लगने से बना है, जिसका साधारण अर्थ होगा कि जिसका व्यय ना हो, अर्थात जिसमें कोई विकार उत्पन्न ना हो। जिसका व्यय ना हो या जिसमें कोई विकार उत्पन्न ना हो तो वह क्या कहलाता है, अव्यय कहलाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वैसे शब्द अव्यय कहलाते हैं जिसमें रूप, लिंग, वचन, पुरुष, कारक इत्यादि के कारण भी कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है। कोई भी लिंग हो, स्त्रीलिंग हो, पुल्लिंग हो, उभयलिंग हो, कोई भी वचन हो, एक वचन हो, द्विवचन हो, बहुवचन हो, कारक का कोई भी चिन्ह लगा हो, चाहे उसमें वाचक का कोई भी शब्द हो, पुरुषवाचक हो, निजवाचक हो, जो भी, लेकिन उसमें वह शब्द जो अव्यय शब्द है वह किसी भी हालत में अपना रूप नहीं बदलता है। इसीलिए ऐसे शब्द को अविकारी भी कहते हैं, यानी कि अव्यय को ही क्या कहते हैं, अविकारी शब्द। अविकारी शब्द जो है यह अव्यय है। जैसे अगर ऑप्शन देखेंगे तो आप लोग को दिख रहा होगा, कखन मतलब कब, कीले काहे के लिए, वाह, ठीक, अरे, आर, मकिन, बिचकुन, सैवाइन, से ले, सही ले, चूकी, मनेक। इस प्रकार के लाखों एग्जाम्पल हैं जो कि अव्यय शब्द हैं। अगर इसके भेदों को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि व्याकरण का कोई भी खंड नहीं है जिसमें अव्यय नहीं घुसा हुआ है। तो कितना इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, एक लाइन में समझा दिया। अव्यय तो इतने ही हैं भाई साहब, जब चैप्टर जुड़ा गया है तो वह कितना है ये चीज तो जान लेना पड़ेगा ना। तो क्वेश्चन नहीं छूटने की गारंटी जो है वो लिया गया है यहाँ पर इस चैनल में, तो आपको कंप्लीट मिलेगी। PDF के लिए थोड़ा समस्याएं आ रही हैं, ग्रुप से जुड़े रहें, जो भी सूचनाएं होंगी उससे संबंधित आप लोगों को मिल जाएगी। अब हम लोग देखते हैं अव्यय के भेद। भेद मतलब प्रकार, भेद मतलब प्रकार या उसके विंग्स। अव्यय के भेद, तो सबसे पहला भेद है इसका क्रिया विशेषण अव्यय। अव्यय शब्द में जोड़ लीजिएगा, अव्यय क्रिया विशेषण बोधक अव्यय। दूसरा है संयोजक, संयोजक जोड़ने वाला, या समुच्चय बोधक बोल सकते हैं इसको हिंदी में। तीसरा है
अकचकवैया। अकचकवैया मतलब क्या होता है? अचानक से कोई ऐसा घटना हुई जो आश्चर्यजनक हो, तो अकचकवैया उसको बोलते हैं। यानी कि विस्मयादि बोधक, इसका जानते हैं ना, ये चिन्ह रहता है तो जानिएगा कि वह विस्मयादि बोधक है। नाता बतवैया, रिलेशन बताने वाला, यानी कि संबंध बोधक। नाता बतवैया मतलब रिश्ता बताने वाला, संबंध बोधक इसको कहते हैं। जो संबंध को बताता है, ऐसा शब्द जो संबंध को बताता है, तो नाता बतवैया। तो इस प्रकार से कितने भेद हो गए? 4 भेद हो गए। लेकिन 4 भेद के बाद भी जो है इसके अलग अलग पार्ट है। इन अलग अलग पार्ट को भी हम लोग चर्चा करेंगे, तब जाके आपका अव्यय कंप्लीट होगा। भाई साहब, आप लोग सोच रहे होंगे कि हमें तो ऑब्जेक्टिव करना है, फिर इतना लंबा लिटरेचर क्यों, इतना लंबा व्याकरण क्यों? भाई साहब, जब तक आप व्याकरण को नहीं ढंग से पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव में गलतियां करेंगे, और गलती जब करेंगे तो वो नेगेटिव जाएगा। इसलिए वो उसमें मत रहिए, सिर्फ एमसीक्यूज एमसीक्यूज, कोई फायदा नहीं है। फायदा यहीं से मिलना है आपको। तो चलिए एक एक करके देखते हैं इनके भेदों को, और सभी भेदों को चर्चा करते हैं। बीच में एक थोड़ा सा बात है कि आप लोग 8789417066 पर आप लोग व्हाट्सअप करिएगा। कॉल मत किया कीजिए, क्योंकि कॉल जो है ऐसे ऐसे समय में आप लोग करते हैं जिस समय या तो क्लास ले रहे होते हैं, या तो फिर किसी अन्य काम में बिजी रहते हैं, उस समय अचानक से कॉल आता है। इससे क्या होती है ना कि अगला जो है वो डिस्टर्ब होता है। मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जिसके लिए क्लास ले रहा होता हूँ उनको परेशानी है। सिर्फ मैं खोरठाई नहीं पढ़ाता हूँ भाई साहब, झारखंड भी चल रही है, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे झारखंड चल रही है, जीएस की भी क्लासेस चल रही है। यहाँ पे चूंकि खोरठा की आवश्यकता थी, कैंडिडेट्स को सही कंटेंट नहीं मिल पा रहा था, इसलिए इस चैनल में अभी खोरठा चल रहा है। एग्जाम के बाद जेपीएससी में मैं पीए भी पढ़ाता हूँ, और आप लोगों को वहाँ से सारी चीज़ें मिलेंगी। तो उन बातों को भी ध्यान रखेंगे आप लोग। कॉल रिसीव करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर मैं ढंग से आपके साथ बात नहीं करूंगा तो आपको ही बुरा लग जाएगा। क्योंकि ऑलरेडी उस दौरान अभी क्लास ले रहा हूँ, अगर किसी का फ़ोन आता है तो या तो मैं फ़ोन काटूंगा, या तो बात करूंगा तो ठीक है इस टाइप से बात करूंगा, तो मैसेज छोड़े, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट चलते हैं, क्रिया विशेषण या क्रिया विशेषण। दोनों स्पेलिंग में अंतर है, इसलिए 2 बार बोले। क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं किसको? तो जिसमें क्रिया का भाव रहे। किसी क्रिया के शब्द जो है, क्रिया शब्द खेलना, हंसना, गाना, जिसको एक्शन वर्ड्स बोलते हैं, और वो एक्शन वर्ड्स की विशेषता बताता है, तब उसको हम लोग क्या कहेंगे? क्रिया विशेषण अव्यय कहेंगे। यानी कि वैसन शब्द जे क्रिया के विशेषता बतवो हो, ओकरा हमनी क्रिया विशेषण अव्यय कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखबे, गीता बड़ी बेस गावो हो। जैसे हमने एग्जाम्पल देखी कि सीता बड़ी बेस नाचो हो, नाचो हो। अब सीता तो नाचती है, ठीक है। नाचने में सीता क्या है? सब्जेक्ट है। यहां पर क्या है? वर्ब है नाचना,
सहायक वर्ब वगैरह के छोड़ देते हैं। ये जो है विशेषता नाच कैसी रही है, बहुत ही सुंदर नाच रही है। तो बहुत सुंदर नाच रही है तो वह उसकी विशेषता को बताता है, बड़ी बेस्ट। तो यह क्या है, क्रिया विशेषण अव्यय है, यानी कि यह क्रिया विशेषण अव्यय कहलाता है। अब क्रिया विशेषण अव्यय जो है इसके कहीं कहीं 3 और कहीं कहीं 4 और कहीं कहीं 5 भेद मिलते हैं। कहीं 3, कहीं 4 और कहीं 5। खोरठा के व्याकरण में लगातार शोध हो रहे हैं तो वह बढ़ते जाता है। शब्द बढ़ रहे हैं तो उन शब्दों के लिए व्याकरण में जो स्थान है वह भी बढ़ जाता है। तो पुराने व्याकरण में आप लोग देखेंगे तो काल बतवैया एडवर्ब ऑफ टाइम, यह समय को बताता है, समय को बताता है। दूसरा नंबर है जगह बतवैया, यह स्थानवाचक एडवर्ब ऑफ प्लेस, यह किसको बताता है, तो स्थान को बताता है। तीसरा है मात्रा बतवैया, यानी कि परिमाप वाचक एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, यह क्या बतलाता है, माप तोल को बतलाता है, माप तोल को बतलाता है। नेक्स्ट है आपका रीत बतवैया, यानी कि रीति बतवाता है, यानी कि मैनर्स को बताता है, एडवर्ब ऑफ मैनर्स कहते हैं इसको। नियम बतवैया भी बोल सकते हैं, नियम कानून। और नेक्स्ट जो अभी जुड़ा है वह है दिशावाचक क्रिया विशेषण एडवर्ब ऑफ डायरेक्शन। दिशावाचक क्रिया विशेषण इसको कहते हैं, तो एडवर्ब ऑफ डायरेक्शन इसे कहते हैं। अब एक एक एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। तब कालवाचक क्रिया विशेषण में अगर हम लोग बात करेंगे तो कैसे शब्द जुड़ेगा ये चीज जान लीजिए। कालवाचक में इसमें समय का बोध होगा, तो समय कैसा है, आज, काल, अब का, एखनी, होगा ना। इस टाइप का जो समय का बोध करता है उसको हम लोग बोलते हैं कालवाचक। स्थानवाचक का जैसे बोलते हैं कहाँ जी, कहाँ, किंधे, ऊपरे, देहरी, ये सब स्थान है। आज, काल जो है समय है। मात्रा बतवैया परिमाणवाचक में की हते, परिणाम परिमाणवाचक बोध जब हते तब की हते कितना, 4 गो, एतना, उंजरा भर, आरो आरो बहुत हवे पर। नियम बतवैया मने की हवे, नियम या रीति रिवाज बतवैया मने की हवे, काम करे तरीका के पता चल रहा है में, नियम में, नियम कानून में कैसे कर ली, वैसे, वैसन, जैसन वो कर ले तैसने कर, तैसन। दिशावाचक में किया हुआ है डायरेक्शन बतवैया। डायरेक्शन बतवैया मने हुआ है अचक्के, केते, गरम। दिशावाचक में किया थे देखिए हिंदे, हुंदे, एने, तेने, एन, कौन, ये सब है जा है दिशा बते। पूर्व, पश्चिम चेंज नहीं होगा, तो वह क्या होगा, दिशा बतवैया। यानी कि अव्यय का जो क्रिया विशेषण है, क्रिया विशेषण का 4 भेद पहले था, 5वां भेद बीएन ओदार सर ने जोड़ दिया, दिशावाचक। तो इसमें क्या है, कालवाचक में समय को बताता है, जगहवाचक में, जगह बतवैया में एडवर्ब ऑफ प्लेस में
स्थान को बताता है। स्थान यहाँ कहने का मतलब वो नाउन वाला स्थान नहीं समझेगा कि पटना, राजस्थान, ये सब नहीं समझिएगा, धनबाद, रांची, ये सब नहीं समझना। यहाँ पर कहाँ, कहने, उने, ये सब स्थान, ऊपरे, नीचू, इस टाइप का स्थान जो है, तो एडवर्ब ऑफ प्लेस बोलते हैं। मात्रा बतवैया में परिमाप, तो एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी या मापतोल पर है कितना, इतना, इस टाइप का शब्द जो आएगा। रीत बतवैया एडवर्ब ऑफ मैनर्स, नियम कानून को बताता है, कैसे किया, तुमने पढ़ाई कैसे किया, तुम कैसे सफल हो गए, हम क्यों नहीं सफल हो पा रहे हैं, तो ये चीज तो यह नियम बताता है। तो वो अगला बोलेगा कि हमने बहुत मेहनत किया, वैष्णव मेहनत किया जैसे वो किया था। दिशा वाला में आपका आता है क्या, कौंदे, हिंदे, हुंदे, करे करे चल, धीरे धीरे चलो, इस टाइप का शब्द आएगा। तो क्लियर हो जाना चाहिए। अगर नहीं क्लियर हो रहा है तो बोलिएगा, फिर आगे और बढ़िया से बताया जाएगा। वैसे तो मुझे लगता है क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट, समुच्चयवाचक या संयोजक बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय एक वाक्य या पद को दूसरे वाक्य या पद से जोड़ने वाले पद शब्द को समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। मतलब नार जोरवैया है ना, दो सेंटेंस के बीच में क्या करता है, संबंध बना देता है, जोड़ देता है, कंजक्ट करता है, कंजक्शन जिसको बोलते हैं हम लोग। तो ये क्या करता है, दोनों के बीच में जोड़ता है। जैसे रेल का देखते हैं ना, दो बोगी के बीच में धपाक से आके लगता है तो वो जुड़ जाता है। केरन को देखते हैं ना, एक तार निकालता है और जोड़ देता है, तो उसको हम लोग समुच्चय बनाना या संयोजक बनाना। मैथ में भी समुच्चय है ना, तो वो इसी तरह से। तो इसमें कौन कौन से शब्द है, देखिए, आर, बा, चाहे, मकिन, बिचकुन, सेले, किले की, जे, सेलगिन, ताकी, जोदी, मावे, मनक। तो इस टाइप का जो शब्द आते हैं उसका हम लोग बोलते हैं क्या, यहाँ देखिए शब्दों का डिटेल दिया हुआ है आप लोगों का कि इतने शब्द आते हैं, इसमें कम से कम दिया गया है। तो ये समुच्चय बोधक या संयोजक बोधक क्या हुआ, तो संयोजक बोधक वे शब्द हुए जो एक वाक्य को दूसरे वाक्य में जोड़ने का काम करते हैं, यानी कि दोनों के बीच में आपस में जुड़ाव लाता है। तब जैसे कि मैं, अच्छा खोटा में लिखेंगे, हाँ मैं पटना गेली, किले की, चाहे मकिन, काम नाय बनले। हम पटना गए लेकिन, पटना गए एक सेंटेंस हो गया। मकिन मतलब होता है लेकिन, लेकिन जिस काम के लिए गए वह काम नहीं हुआ, तो ये दोनों के बीच में संबंध जोड़ दिया। तो ये चीज होती है आपका संयोजक या समुच्चय बोधक। नेक्स्ट है आपका अचकवैया या विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक जो होता है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हिंदी में भी विस्मयादि बोधक होते हैं। तो यहां पर कहता है इसका सीधा साधा एक ही को पहचान है कि इसमें ये जो है ऐसे लगा हुआ रहेगा, यानी कि देखिए बड़ा कर देते हैं, इस टाइप का लगा हुआ रहेगा, तो जानिएगा वह क्या है, विस्मयादि बोधक है। ई चिन्हा उखरवल जा है, जैसे आई, ए, अरे, आंग, और, एहो, हो, ए जी, एगो, गो, आगो, 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 ये सारी चीजें जो है वह विस्मयादि बोधक शब्द कहलाते हैं। विस्मयादि बोधक शब्द को हम लोग यहाँ पर 3-4 तरह से लिखते हैं। पहले तो डिंगराली होता है। डंगराले मतलब होता है कि जो जबरदस्ती का बोलता है, हट, हर, हुर, अरे, इस टाइप के जो शब्द बोले जाते हैं, हर, हिम, हिमरे। खास करके देखिएगा आप, ये सब हलवैया सब, हल जो जोतते हैं, हरधर शब्द, हलधर शब्द, या खेती करने के समय
बैल को, जानवर को इस टाइप का आवाज निकाल के जो है ना रास्ता बताते हैं। इसी तरह से किसी जीव जंतु को भी भगाने में इस टाइप का शब्द का प्रयोग होता है। अगर हम यही वाला बच्चा पर बात करेंगे तो गिदराले पर डिड़ी डिड़ी, जब खड़ा नहीं होता तो डिड़ी 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 करते हैं, गुडू गुडू, बुलू बुलू, गुमू गुमू, कुटू कुटू, हुआ हुआ। तो इस टाइप का शब्द जो है वह बच्चों के लिए प्रयोग में आता है। यह भी अव्यय शब्द है, यह किसी के लिए चेंज नहीं होता है, सब बच्चे को उसी तरह से बतवाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, तो नाता बतवैया या संबंध बोधक। नाता बतवैया या संबंध बोधक, यहां पर कहा क्या कहता है सो देखिए, जो अव्यय किसी संज्ञा क्रिया के बाद आकर उस संज्ञा का संबंध वाक्य के दूसरे शब्द से दिखाता है उसे संबंध बोधक कहते हैं। संज्ञा का संबंध वाक्य के दूसरे शब्द से दिखाता है, संज्ञा का संबंध वाक्य के दूसरे शब्द से दिखलाता है तो उसे संबंध बोधक कहते हैं। यदि वह संज्ञा ना हो तो वह अव्यय क्रिया विशेषण हो जाएगा। यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, यदि वह संज्ञा ना हो तो वह अव्यय क्रिया विशेषण कहलाता है। जैसे एक एग्जाम्पल देखिए तो आपको पता चलेगा, उ रात भर जागते रह गला, उ भर रात जागले, क्रिया विशेषण है, क्रिया विशेषण है, वह भर रात जागले, ये क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट वाक्य में देखें, सोहन सीता गांव तक गले, सोहन सीता के गांव तक गले, यहां पर अव्यय देखें, केकरो बेगर धन के काम ना चलतो, किसी का बिना धन का काम नहीं चलेगा। ये क्रिया विशेषण के बगैर केकरो काम ना चले तो ओकरा कहल जाए अव्यय। हर क्रिया विशेषण के साथ में भी किसी का काम नहीं चल रहा है, जो क्रिया विशेषण है ककरो काम नहीं चलते तो वह अव्यय है। और यहाँ पर अगर देखेंगे सोहन, सोहन का जो प्रभाव है, संज्ञा का संबंध सीता के गांव तक जाने का है, तो वहां पर आपका क्या हो जाता है, वह संबंध बोधक अव्यय है। वो रात भर जागते रह गला, भर रात क्या है, क्रिया विशेषण है। तो दोनों के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस है। यहां पर देखेंगे कि वह भर रात संज्ञा तक, गांव से जा, बेगर धन संज्ञा के बाद आया है, तो वह क्रमशः जागेक, गेलय, चलक क्रिया से संबंध बताते हैं। अतः यह क्या कहलाता है, संबंध बोधक अव्यय कहलाता है। इसलिए यह क्या कहलाता है, तो संबंध बोधक अव्यय कहलाता है। कौन सा, ये सब जो है। तो संबंध बोधक अव्यय आपको क्लियर हो जाना चाहिए, तो अव्यय ही आपको क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि इस टाइप से क्लास में आपको अगर क्लियर नहीं होता है तो भाई साहब आपको समस्या है। इसी में आगे देखते हैं, इसके जो नाता बतवैया है इसी में कुछ पाठ किए गए हैं। तो किस प्रकार से नाता बतवैया है उसको देखिए। इसको 4 पार्ट कर दिया गया है। पहला पार्ट है काल के साथ में, समय के साथ में जुड़ के आपका नाता बताएगा। दूसरा पार्ट है स्थान के साथ में जुड़ के बताएगा। तीसरा है कि पटतरे साथ में बताएगा। और दूसरा है, चौथा, समानता के साथ में बताएगा, यानी कि बराबरी के साथ में बताएगा। तो यह नाता रिश्ता जो है वह इस प्रकार से बताता है। पर मतलब बाद, मतलब बाद, मतलब आगू, पेछू, पाछू, एखन, एखने, तखन, तखने, ये सब क्या है, समय के साथ संबंध बनाता है, समय के साथ संबंध बनाएगा। अब पूछेंगे आप, तो ये तो संबंधवाचक में भी आ गया और क्रिया में भी था, क्रियावाचक में, जिसको हम लोग टाइम्स ऑफ एडवर्ब ऑफ टाइम बोलते थे। तो दोनों में अंतर है, बहुत ही माइनर सा अंतर है। इसी को पकड़ना है, रिजल्ट होगा। यह जो समय बताएगा इसका रिलेशन किसके साथ होगा, संज्ञा के साथ होगा।
और वहां जो समय था वह रिलेशन संज्ञा के साथ नहीं बनेगा। इसी प्रकार से स्थान के बीच में भी है, तो यहां भी संबंध किसके साथ बनेगा, तो संज्ञा के साथ बनेगा, और वहां संज्ञा के साथ नहीं बनेगा। सिर्फ इतना ही अंतर है कि संज्ञा के साथ संबंध बताएगा तब वह संबंध बोधक हो जाएगा, और अगर नहीं है तो वह क्रिया विशेषण कहलाएगा। तो अव्यय बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसे समझना बहुत ही आवश्यक है। तो आपको लग रहा होगा हार्ड कि आसान, यह आप कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, अंतिम में आपको एक बात बता देता हूँ कि पीडीएफ के लिए जो ग्रुप हम लोगों ने बनाया है उस ग्रुप पे आप जुड़ जाइए। कई लोगों का ऑफर भी आया है कि सर पीडीएफ का मिसयूज हो रहा है, जिस कारण से पीडीएफ शेयर ना करें या एक निश्चित फी लेके पीडीएफ शेयर करें। तो इस बारे में हम लोग विचार करेंगे बाद में कि कैसा क्या हो सकता है, और शायद कुछ राशि भी आप लोगों को खर्च करनी पड़ सकती है पीडीएफ के लिए। तो देखा जाए आगे आगे क्या होता है। अभी तो पढ़ाई कीजिए, और चूंकि फ्री है तो फ्री का आनंद उठाइए, जम के पढ़िए, जी भर के पढ़िए। धन्यवाद। जोहार।